राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रेम मंदिर की सैर। वृंदावन में बसे प्रेम मंदिर, आप लोगों के लिए उसका नाम बहुत सुना होगा। तो चलिए आज मैं आपको उसके दर्शन भी कराऊंगी अंदर से, और आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा बना हुआ है। लेकिन जब हम लास्ट टाइम आए थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन अब जब हम इसके अंदर एंटर हुए तो इतना रश था, और धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। और जैसे ही हम एंटर हुए और वहाँ हमें अपने लेफ्ट साइड में दिखी, इतनी प्यारा व्यू दिखा। एंड यहाँ पर कुछ कृष्ण जी एंड उनके दोस्तों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। वहाँ पर किस तरह से वो लोग ये खेलते थे, और बहुत ही प्यारा बगीचा बनाया गया है। बहुत ही प्यारी कला की गई है, मतलब देख कर ना से दिल खुश हो गया। और लिखा गया है श्री गुरु पूरब, और बहुत ही प्यारा था। मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। एंड यहाँ पर मेरा भाई मुझे बार बार कर रहा है परेशान, और कह रहा है कि हर जगह पर कैमरा लेके घुस जाती है। तो एंड जैसे ही हम कुछ आगे चले तो इतना प्यारा मंदिर का व्यू दिख रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना ऐसी जगह पर जाकर, कि बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। एंड दोनों तरफ इतने प्यारे प्यारे फूल, हरियाली, और इतने प्यारे प्यारे सीन बनाए गए थे ना। मतलब जिसने भी बनाया तो उसकी कला की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देख कर फोटो खिंचवा कर तो आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने ये बनाया तो उनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। और सैल्यूट है उन कारीगरों को जिन्होंने इतनी प्यारी कला की है। और नॉर्मली इसको इजी नहीं है बनाना। एंड जैसे ही हम प्रेम मंदिर के लेफ्ट में घूमे, क्योंकि पहले जब हम गए थे ना तो कहीं से भी चले गए, कहीं से भी वापस आ गए, लेकिन अभी भीड़ को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था कि एक तरफ से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्जिट है। तो बीच में बैरिकेड्स लगाए हुए थे, तो हमें लेफ़्ट से राइट में आना था। तो लेफ़्ट साइड घूमते रहे हम, और बहुत अच्छे से हमने पिक्चर्स भी हमने भी क्लिक कराई। और काफ़ी अच्छा मंदिर लग रहा था, मतलब बड़ा सा मंदिर है, और चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही सुकून देने वाला है। और अगर आप यहाँ पर सारे सीन्स को देखते हैं ना जो कला की गई है, तो उससे पूरी आपको पता चल जाएगा कृष्ण लीला क्या थी। क्योंकि एक एक सीन में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि किस तरह से कृष्ण जी जो थे वो अपनी लीला करते थे। मतलब कहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, और कहीं पर वो राधा रानी के साथ बैठे हैं, कहीं पर वो गैया चरा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा व्यू मतलब बहुत अच्छा था, और अच्छे से क्लैरिफाई करता है देखने से ही। और यहाँ देखिए पार्क जो बना हुआ है वो बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर गैया है, मतलब जो कि कृष्ण भगवान जी का गौशाला थी, और वहाँ का पूरा सीन बनाया गया। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सफाई के साथ बनाया गया। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, और जो गवर्नमेंट है वो मैनेज भी काफ़ी अच्छे से कर रही है। तो इसके लिए एक तो एक सैल्यूट बनता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर, जहाँ पर वो पूरे गांव वालों को लेकर उन्होंने अपने इस गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। और बहुत बहुत सच में बहुत प्यारा बनाया हुआ है, और आप देखेंगे कि इस कला की तो तारीफ करनी बनती ही है। और उसी के साथ में और बहुत बहुत सी ऐसी कला दिखाई गई है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि मैं अपने लफ्ज़ों में डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो मैं पहले भी आई हूँ, एंड जब जब आती हूँ मुझे तब तब बहुत अच्छा लगता है, और कुछ नई चीज़ें ऐड दिखती हैं मुझे। तो चलिए आपको मैं क्लोज से भी दिखा देती हूँ पूरा सीन। एंड ऊपर से पानी बहता हुआ, क्योंकि जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान जी ने उंगली पर उठाया था तो बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात हो रही थी। क्योंकि जो इंद्रदेव थे उन्होंने अपना जो रूप दिखाया था, तो उसको उसका घमंड चूर चूर करने के लिए कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। और उसके बाद जो इंद्रदेव हैं वो इतना बरसे और इतना बरसे कि उनका जो क्रोध है धीरे धीरे शांत हो गया। एंड चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर। जैसा कि मैंने सुना है कि बिल्कुल अंदर जाने के लिए तो फ़ोन कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। काफ़ी रश काफ़ी है, और अगर रश नहीं होता तो हम लोग अंदर भी लेके जा सकते हैं कैमरा, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहे हैं वो लोग कैमरा। तो यहीं पर ही बाहर लोग बैठे हैं, एंड अभी आरती का टाइम ही होने वाला है, तो धीरे धीरे रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 7, और 7 बजे होती है आरती, और रश बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमने एक दो पिक्चर्स क्लिक करवाई। ये मेरे भाभी है पीछे। एंड अब हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो चलिए कैंटीन की तरफ चलते हैं। और जैसे ही हम कैंटीन की तरफ जा रहे थे तो ये एक और सीन हमें दिखा, और ये बहुत ही प्यारा है, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी अपनी सखा के साथ, मतलब जितने भी सखा दोस्त जो होते थे उनके साथ बैठकर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मीटिंग करते थे कि क्या करना है, कैसे शरारत करनी है, कैसे माखन चुराना है। सो आई रियली एन्जॉय दिस सीन। एंड अब भूख लग गई है तो जाना पड़ेगा कैंटीन के, और सामने दिख रही है कैंटीन, तो वहाँ कैंटीन की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम कैंटीन की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ पर एक छोटा सा सीन था जो कि बहुत प्यारा था, रथ था। एंड जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर रुके।
सो अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह ब्रेकफास्ट किया था और शाम के 7 बज गए हैं। तो अब देख कर ना कंट्रोल भी नहीं हो रहा। आई होप कि यहाँ पर भीड़ ना मिले, लेकिन जैसे ही हम एंटर किए तो हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली क्योंकि अभी आरती का टाइम है ना, तो सभी लोग वहाँ पर आरती के लिए जा रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भगदड़ वगदड़ भी शायद हो सकती है। तो मैं बच्चा हमारे साथ था, तो हमने सोचा कि चलो हम बाहर से ही आरती कर लेंगे। एंड यहाँ पर भी देखिए इंजॉय करिए, और शुक्र है कि हमें बैठने की सीट मिल गई, नहीं तो खड़े होकर खाना पड़ता हमें खाना। अच्छा सच बताऊँ, जब हम पहले आए थे ना, तो हमने यहाँ की कैंटीन का खाना खाया था, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी हमने सोचा कि बाहर नहीं खाते, हम मंदिर की कैंटीन से ही खाएँगे। एंड हमने ऑर्डर किया है डोसा और बर्गर, और हमने पाव भाजी ऑर्डर की थी, छोले भटूरे ऑर्डर किए थे। तो सारा ही खाना बहुत अच्छा था, और काफ़ी मतलब कोई ऑनियन गार्लिक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी खाना था। वड़ा पाव हमने ऑर्डर किया था, तो मतलब सभी का सभी जो है, इंडियन और जो साउथ इंडियन है, वो सभी खाना बहुत ही टेस्टी था। एंड रात का सीन देखिए, लाइटिंग होने के बाद इतना प्यारा लग रहा था ना, सच में दिल कर रहा था कि 2 घंटे यहाँ बैठे रहो। लेकिन रश बढ़ता ही जा रहा था और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, एंड खाना भी खा लिया था। तो अब ये हो रहा था कि चलो जाकर रेस्ट करते हैं रूम पर। तो अब हम वापस जाने लगे हैं, एंड खाना वाना अच्छे से टाइट हो गया है। और अब जाते जाते देखिए, मतलब लाइटिंग चेंज होती रहती है ना, तो इसका ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से हमने पूरा इंजॉय किया, और बहुत अच्छे से हमने देखा पूरे प्रेम मंदिर को। और बाकी सब लोग तो अंदर दर्शन के लिए नहीं गए थे, लेकिन मैं और भाभी अंदर चले गए थे क्योंकि रश था, बच्चे को नहीं लेके जा सकते थे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आपको कभी भी प्रेम मंदिर या वृंदावन आना हो, तो प्लीज़ वीकेंड पे मत आइएगा, क्योंकि बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, हो सकता है आपको दर्शन भी ना हो। एंड जाते हुए यहाँ पर एक और हमें व्यू दिखा, जहाँ पर कृष्ण जी जो है, आई थिंक रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं अपने महल में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कृपाल। और ये बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के साथ ही बनाया गया है सीन। और अब हम जैसे ही जा रहे थे, तो 2 एग्ज़िट के पॉइंट दे रखे थे, लेकिन हमने जो मेन एग्ज़िट का पॉइंट था वहीं से जाना ठीक लगा, क्योंकि अगर हम दूसरे पॉइंट से जाते ना, तो वहाँ पर एक गली में से जाना पड़ता है, जहाँ पर हमें रास्ता भी नहीं पता था। तो हमने कहा चलो जो पॉइंट है एग्ज़िट का, वहीं से जाते हैं, क्योंकि 2 गेट लगा रखे हैं, एक एग्ज़िट का, एक एंट्री का, तो हमने वहीं से गए। एंड यहाँ पर देखिए कृष्ण जी की बहुत अच्छी सी बना रखी है मूर्ति। एंड यहाँ पर भी तो मतलब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, और सभी लोग देख रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ फ़ोन लेकर ही आगे पीछे घूम रहे थे। अगर ये फ़ोन ना हो ना, सच में सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करे, और मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी फ़ोन लेकर ही घूम रही थी। तो क्या करूँ भाई, मुझे आप लोगों को दिखाना था पूरा प्रेम मंदिर, जो नहीं जा सकते वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो लास्ट वाली है ना, ये मुझे देखने को मिली। यहाँ पर जो है ये पहले नहीं थी, लेकिन अभी बनाई है इन्होंने, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखी थी। कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है, और विवाह का मंडप सजा है, बहुत बहुत प्यारा है। एंड ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, जो कि मैंने पहले तो देखा नहीं था। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से ज़ूम करके थोड़ी देर रुक करके देखा। एंड लाइटिंग देखिए बार बार चेंज हो रही है, जो कि सबसे अट्रैक्शन इसी का ही आता है, लाइटिंग का, रात के टाइम पे। अगर कभी भी आपको प्रेम मंदिर में आना है, तो रात के टाइम ही आइए, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। एंड यहाँ पर एक सीन और है, जहाँ पर एक उपवन बना रखा है, बगीचा बना रखा है, एंड वहाँ पर कृष्ण जी राधा रानी के साथ बैठे हैं, और रासलीला आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी सखियाँ भी हैं, दासियाँ बोल सकते हैं, वहाँ भी है। तो इस तरह से ये सीन भी काफ़ी अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, इसलिए मैंने इसको जूम कर रखा है। तो इस तरह से हमारी हो गई एग्जिट, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।